सो हेलो माय डियर एरियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं, उनका हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर तो मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जिसके दो जीरोस है। एक जीरोस मान लेते हैं हम कि अल्फा है और दूसरा जीरोस हमारे पास बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा बीटा दिया हुआ है आपका यहाँ पर। ठीक है, यानी ये सम ऑफ जीरोस दिया और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए एक फार्मूला हमें याद होना चाहिए। वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा यानी सम ऑफ जीरोस एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला है। इसी की सहायता से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, 1 दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, 1 है आपका। तो यहाँ 1 लिख लेते हैं और एक्स तो रहेगा ही। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेगा वो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बन जाए एक्स होगा और प्लस 1 इज इक्वल प्लस 1 बनेगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन करना चाहें तो ये भी कुछ इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर दिया है हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -1/4 और अल्फा बीटा दिया है हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया है 1/4। ये -1/4 है, ये प्लस में 1/4 है। ठीक है, अगेन फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, -1/4 एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/4x। इसी तरह से ये भी हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो इसका एलसीएम कितना आना चाहिए, इसका एलसीएम आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब 4 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 4 बार में जाएगा और 4 ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी होगा, अब 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा और ऊपर क्या करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 से पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इधर 4 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 6 वाला क्वेश्चन इसका लगाना चाहें तो ये भी बहुत ही आसान है, ऐसे ही होगा सिर्फ। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 4 और अल्फा बीटा दिया है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1 दिया है। ठीक है, तो अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 4 दिया है, एक्स लिख लेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है 1 दिया है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो बस ये तो आसान सा ही सवाल था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल प्लस 1, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।